हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन स्प्रिंग रोल। चिकन स्प्रिंग रोल को चिकन के साथ स्प्रिंग सीजन में होने वाली सब्जियों को भरकर बनाया जाता है, लेकिन स्प्रिंग सीजन की सब्जियां अब साल भर मिलती हैं, इसलिए अब हम चिकन स्प्रिंग रोल को कभी भी बनाकर खा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन स्प्रिंग रोल। पैन में 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी। कुकिंग ऑयल आप कोई सा भी ले लीजिए। ऑयल को गर्म करूंगी। ऑयल गर्म हो गया है। ऑयल के गर्म होने पर मैं पैन में 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी। पेस्ट को अच्छे से चलाते हुए रोस्ट करना है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ठीक से रोस्ट हो गया है। अब मैं इसमें बोनलेस 1/4 kg चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन को अच्छे से 3-4 बार धो लिया था व इसके पानी को ड्रेन कर लिया था। चिकन को इस तरह से पलट पलट कर चलाते हुए रोस्ट करूंगी ताकि यह हर तरफ से रोस्ट हो व इसका कलर भी चेंज हो। चिकन रोस्ट हो गया है। अब चिकन में 1 टीस्पून नमक व हाफ कप पानी ऐड करूंगी। पैन को लिड से कवर कर दूंगी। हाई फ्लेम पर चिकन के पानी को बॉयल होने देंगे। पानी के बॉयल होने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और गैस की लो फ्लेम पर चिकन को 10 मिनट तक कुक होने देंगे। जब तक चिकन रोस्ट हो रहा है, मैं स्प्रिंग रोल के सेकंड स्टेप की तैयारी करूंगी। मैं एक पैन लूंगी। पैन में 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल को गर्म करूंगी। ऑयल गर्म हो गया है। ऑयल में एक बड़ा साइज के प्याज को चॉप करके ऐड कर रही हूँ। प्याज को हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए और प्याज सॉफ्ट हो जाए। प्याज को रोस्ट करने के बाद में 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक के पेस्ट को ऐड करेंगे व इसे भी रोस्ट करेंगे। जिंजर गार्लिक का पेस्ट रोस्ट हो गया है। अब मैं इसमें सब्जियों को ऐड करूंगी, जिन्हें मैंने पहले से ही काट कर रख लिया था। 1 कप पत्ता गोभी, जिसे मैंने पतला व लंबे से में कट किया हुआ है, ऐड कर दूंगी। 1 कप गाजर, जिसे मैंने ग्रेट किया है, ऐड कर दूंगी। एक बड़े साइज का कैप्सिकम, जिसको भी मैंने लंबे शेप में कट किया हुआ, ऐड कर दूंगी। हाफ कप मटर के दाने ऐड कर दूंगी। सभी सब्जियों को अच्छे से मिला दूंगी। सब्जियों को मिलाते हुए फ्राई करूंगी। सब्जियों को बस इतना फ्राई करना है जिससे इसका कच्चापन बना रहे। सब्जियों को हमें क्रंची रखना है। अब मैं 1 टीस्पून नमक मिलाऊंगी। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर मिलाऊंगी। सभी मसालों को सब्जियों में चलाते हुए मिला देते हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर ऐड करूंगी। सभी को अच्छे से मिला दूंगी। सब्जियां तैयार हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब चलते हैं चिकन की तरफ। चिकन ठीक से रोस्ट हो गया है, लेकिन चिकन में मॉइस्चर बहुत है। मैं गैस की फ्लेम को हाई कर चिकन के मॉइस्चर को ड्राई करूंगी। साथ ही स्पैचुला से चिकन को श्रेड भी करूंगी। चिकन का मॉइस्चर ड्राई हो गया है, साथ ही चिकन श्रेड भी हो गया है। चिकन को श्रेड करने के बाद सब्जियों में मिला दूंगी। चिकन को सब्जियों में ठीक से मिलाना है ताकि चिकन और सब्जियां आपस में मिक्स हो जाएं, अलग अलग ना रहे। स्प्रिंग रोल में भरने के लिए फिलिंग तैयार है। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की ओर। अब मैं रोल बनाने के लिए रैपर तैयार करूंगी, जिसके लिए मैं डो बनाऊंगी। ये मैंने 2 कप मैदा लिए। मैदा में मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक को अच्छे से मिला दूंगी। नमक ज्यादा हो जाए तो ठीक है, कम नहीं पड़ना चाहिए। ज्यादा नमक से रोल शीट्स में नमी बनी रहती है, जिससे वे जल्दी सूखती नहीं है, न खराब होती है। हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदा गूंदना है। सारा पानी एक साथ नहीं डालना है। सारा पानी एक साथ डालने से मैदा में लम्प्स यानी कि गांठें पड़ जाती हैं, जो डो को खराब कर देती हैं। आटे को खूब अच्छी तरह से गूंदना है। डो ना ज्यादा पतला हो पाए, ना ही ज्यादा टाइट हो। एकदम रोटी के आटे जैसा सॉफ्ट डो बनना चाहिए। डो तैयार है। अब डो के ऊपर ऑयल लगाएंगे और 20 मिनट के लिए ढककर रेस्ट पर रख देंगे। 20 मिनट के बाद डो को थोड़ा फिर पलट पलट कर गूंदेंगे। अब मैं डो की लोइयां काटूंगी। लोई ना ज्यादा बड़ी ना ही ज्यादा छोटी, हमें मीडियम साइज की पूरी की लोइयों की साइज की लोइयां बनाना है। लोइयां काटने के बाद मैं लोइयों के पेड़े बनाऊंगी। लोइयों को हथेली पर रख के दूसरे हाथ की सपोर्ट से मैं लोइयां बनाऊंगी। या पेड़ों को मैं थोड़ा थोड़ा हाथ से बड़ा करूंगी, बिल्कुल इस तरह से। इसी तरह से आपको भी करना है। अब इन बड़ी की हुई लोइयों को बेल कर और बड़ा करना है, बिल्कुल पूरी के आकार का पूरी की तरह बेल लिया है। अब एक पूरी पर ऑयल लगाएंगे, दूसरी पूरी पर इस तरह से मैदा लगाकर तेल वाली पूरी पर रख देंगे, जिससे वे आपस में चिपके नहीं। अब दूसरी पूरी के ऊपर से ऑयल लगाकर तीसरी पूरी पर एक साइड में मैदा लगाकर पूरी पर रखेंगे। अब तीसरी पूरी के ऊपर ऑयल लगाकर चौथी पूरी में मैदा लगाकर
तीसरी पूड़ी के ऊपर रख देंगे। अब पूड़ियों के ऊपर हल्के हाथों से प्रेस करेंगे ताकि वे आपस में चिपक जाएं, अलग ना हो। पूड़ी में दोनों तरफ मैदा लगाकर पूड़ी को बड़ी ही सॉफ्ट हाथों से बेलेंगे। ध्यान रहे पूड़ी बेलने में सिलवटें नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर सिलवटें पड़ जाएंगी तो हम अच्छी शीट्स नहीं तैयार कर पाएंगे। पूड़ी को चपाती के आकार का लगभग 10 इंच का बेलना है। चपाती बनाते समय हमें पूड़ी को चपाती के समान साइज का बेलना है। कहीं पर भी चपाती मोटी पतली नहीं बेलना है। स्पेशली चपाती के किनारे तो बिल्कुल मोटे नहीं होने चाहिए, नहीं तो रोल का स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा। फाइनली हमें इस तरह से चपाती की तरह बेलना है। अब चपाती को उठाकर तवे पर डालेंगे। तवे को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तवे का टेम्परेचर ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा हो। चपाती को थोड़ा सेकना है, बस चपाती का हल्का कलर चेंज हो। मैं चपाती को पलट दूंगी। चपाती में स्पॉट नहीं पड़ने चाहिए। चपाती अच्छे से सीख गई है। हमारी चपाती शीट्स बनकर तैयार है। अब मैं इन्हें अलग करूंगी। जिस तरफ से आसानी से निकल जाए हमें उस तरफ की शीट्स को पहले निकाल लेना है। इसी तरह से एक एक करके हमें सभी शीट्स को निकालना है। सभी चारों शीट्स निकल आई हैं। मैं इसी तरह से बाकी शीट्स बना लूंगी। सभी शीट्स बनाने के बाद अब हम स्लरी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून मैदा ली है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक गाढ़ा घोल बनाएंगे। घोल पतला नहीं बनाएंगे, बस इस तरह से गाढ़ा घोल बनाएंगे। हमारी स्लरी तैयार है। अब चलते हैं 4th स्टेप की तरफ, जिसमें मैं रोल फिल करूंगी। मैं शीट्स को लूंगी, उस पर लंबाई में फिलिंग को रखना है। चम्मच से मैं इस तरह से रखूंगी, ज्यादा फिलिंग नहीं रखूंगी, नहीं तो रोल ओवर फिल हो जाएगा। मैं बस इतनी ही फिलिंग रखूंगी। अब हाथों की साइड्स की तरफ से चपाती को उठाते हुए फिलिंग के अंदर की साइज में इस तरह से हल्के हाथों से लेकिन टाइटली फोल्ड करूंगी। फोल्ड करने के बाद शीट्स के किनारों पर स्लरी लगाऊंगी। शीट्स की एक साइड को उठाकर इस तरह से फोल्ड करेंगे, दूसरे साइड को भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे। अब शीट्स को इस तरह से हल्के हाथों से दबाते हुए कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे। चिकन स्प्रिंग रोल तैयार है। इसी तरह से बाकी के रोल भी प्रिपेयर कर लेंगे। अब रोल्स को फ्राई करते हैं। ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें चिकन स्प्रिंग रोल को फ्राई करती हूँ। फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हम रोल्स को फ्राई करेंगे। 1-2 मिनट इन्हें इसी तरह से फ्राई होने देंगे। इन्हें डालते ही नहीं पलटेंगे, क्योंकि ये फट भी सकते हैं। 2 मिनट तक लो फ्लेम पर तलने के बाद इनको तलने के लिए दूसरी साइड में पलट देंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे। हम अब इन्हें मीडियम फ्लेम पर पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। मेरी इस चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर कीजिए और अपना फीडबैक मुझे दीजिए। को मेरा ये चिकन स्प्रिंग रोल का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपनों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए ताकि मेरी नई बनने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन्हें ऑयल से निकाल कर अलग कर लेंगे। इसी तरह से बाकी के चिकन स्प्रिंग रोल तलकर तैयार कर लेंगे। चलिए अब चिकन स्प्रिंग रोल को टेस्ट करने के लिए काटते हैं। चिकन स्प्रिंग रोल को काटने से पता चल रहा है कि रोल्स कितने क्रिस्पी करारे मजेदार बनी हैं। ये बाहर से जितने क्रिस्पी हैं अंदर से उतने ही जूसी हैं।